आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मंत्र, किसी भी पाठ का प्रयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी मैंने ये मंत्र इतने जप किया, मैंने ये पाठ इतनी बार जप किया, पढ़ा, पर फिर भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुए। क्या मेरा जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है, मेरा जो पाठ है वो सिद्ध हो गया या नहीं हो गया। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपने पाठ किया है, चाहे वो कितने ही दिन किया है, चाहे कोई मंत्र आपने जप किया वो कितने ही दिन किया है, और वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। सिद्ध का मतलब होता है, मोटे तौर पर हम बताएं तो, जागृत होना। जब कोई शक्ति जागृत हो जाती है, कोई काम करना शुरू कर देती है, तो उसे हम कह देते हैं कि वो शक्ति जो है वो सिद्ध हो गई है। और सिद्ध का मतलब ये होता है जागृत होना, वो काम कर रही है, आपके काम बन रहे हैं, यानी वो आपके पास आ चुकी है वो शक्ति। मैं ये नहीं कह रहा कि शक्तियाँ केवल काम करने के लिए होती है, कहने का मतलब है वो शक्ति जागृत हो जाती है। जागृत का मतलब आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, आपका जो सांस है ऊपर चढ़ने लगता है, आपके ऊपर सवारी आ जाती है। ये सब लक्षण होते हैं किसी शक्ति के सिद्ध होने के। तो मंत्र या पाठ, मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का काफ़ी पाठ किया है, या फिर सहस्त्र नाम का काफ़ी पाठ किया है किसी भी देवी देवता के, या नवाड़ा मंत्र का जप किया है, गायत्री मंत्र का जप किया है, या साबर मंत्र का जप किया है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सिद्ध हो गया या नहीं हो गया। देखिए, कुछ तो ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको सपने में मिलते हैं, देवता के लक्षण दिखाई देते हैं आपको सपने में, आपको दर्शन होते हैं उनके। इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें आप स्वयं अजमा कर देख सकते हैं, जिन्हें आप स्वयं अजमा कर देख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने मंत्र सिद्धि किया था, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोलगड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। ये शाबर मंत्र है बाबा भोलेनाथ का। और मैंने क्या सिद्ध किया था, हमारी तो औकात ही नहीं है कि किसी मंत्र को हम सिद्ध कर सकें। सिद्ध होते हैं उनकी कृपा से, और उनमें शक्ति आती है प्रभु की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो मैंने जपा था ये मंत्र, क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ का एक छोटा सा सेवक हूँ जो बहुत पापी हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। और वो इतने, उनकी इतनी मुझ पर कृपा है कि वो मुझ जैसे अधम पर भी कृपा करते हैं, मुझ जैसे पापी पर भी वो कृपा करते हैं। वो इतने दयालु हैं। और फिर जब उस मंत्र को मैंने जपा था, तो उस समय पर मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी। तो उस समय पर मम्मी को जब प्रेत बाधा थी, किसी बाहरी कोई शक्ति थी जो हमारे आस पड़ोस लगभग, मान लीजिए आप 100 मीटर 200 मीटर के लगभग, एक औरत जो है वो जलकर मरी थी, तो वो आ गई थी। तो उस समय पर मैंने वो मंत्र पढ़ा और फूंक मारी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जो भी शक्ति है इसको हाजिर करो। हाजिर हुई, उसने बताया मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। और फिर मैंने बाबा से क्या बोला कि बाबा इसको अब जो है ना अपने शरीर से हटा के, फिर शरीर बंधन किया। बहुत सारे काम जो होते हैं शरीर बंधन के विषय, घर बंधन होता है बहुत सारे। कहने का मतलब है तब से मम्मी ठीक है। तो वो काफ़ी साल पहले की बात है, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे उस बात को। पर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब ये प्रयोग किया था ना, तो इस प्रयोग को मुझे एक चीज़ तो पता चली थी कि हाँ, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ वो मेरी भक्ति सही दिशा में जा रही है, जो मैं मंत्र कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है, और ये मंत्र काम भी कर रहा है। तो मुझे पता चला था। इसी तरीके से आप भी पता कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि प्रेत बाधा से जुड़ी चीज़ें, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन्हें आप बार बार करते हैं ना, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं उसी तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे आपका कोई मंत्र है, कोई चालीसा आपने पढ़ी है, सिद्ध करी है, और किसी, मैं प्रेत प्रेत से जुड़े बताता हूँ, फिर उसके बाद शरीर से जुड़े बताऊँगा। मान लीजिए किसी के घर में प्रेत बाधा है, तो आप क्या कीजिए, आप संकल्प, एक दिन का संकल्प जो मैंने बता रखा है, संकल्प लेके आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। 11 हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। एक हनुमान चालीसा पाठ करोगे तो एक लाल धागे में गांठ बांध दीजिए, फिर दूसरे बार पाठ करोगे फिर लाल धागे में गांठ बांध दीजिए। ऐसे 11 हनुमान चालीसा पढ़ोगे, 11 गांठें बन जाएंगी। और बाबा से प्रार्थना करके, हम लोग बालाजी महाराज की जोत जला के, हनुमान जी की, और उनसे बोलना है कि बाबा इसका नाम यह है, इसके ऊपर जो भी समस्या है उसके लिए धागा हनुमान चालीसा से मैं आमंत्रित करके बना रहा हूँ, मुझ पर कृपा करो और मेरी विनती स्वीकार कर, इसके शरीर में जो भी रोग बाधा है उसको हटाओ। तो उसको ना फिर जोत के ऊपर से 7 बार उतार के क्लॉकवाइज और उसको पहना देना है। आपको अगर उसको आराम मिलता है तो समझ लेना कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। उसी तरीके से कोई मंत्र है, किसी मंत्र के माध्यम से धागा बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई वैसी दिक्कत है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर रही है, तो आप कोई जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं
उस मंत्र की 1 माला जप कीजिए, जल में फूंक मारिए। उसी तरीके से 5 माला जप करके फूंक मारेंगे तो उस जल से छींटे लगाइए अपने पूरे घर में, अंदर से बाहर की तरफ, और घर परिवार को पिलाइए। तो सुबह और शाम ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको आराम मिले, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको इसका मतलब वो मंत्र काम कर रहा है। इस तरीके से आप जान सकते हैं। उसके बाद में आप भभूत लीजिए। भभूत जो होती है, धूप बत्ती की भभूत होती है, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की जो भभूत होती है, सुबह शाम आप जलाते हैं, उसको उंगली से मंत्र पढ़ते रहिए और उसको मसलते रहिए। उल्टे हाथ में भभूत रखिए अपने हथेली में और उसको उंगली से मसलते रहिए, कोई सी भी उंगली से, और नाम मतलब मंत्र पढ़ते रहिए। फिर उसमें फूंक मारिए हल्के से, एक तो 11 बार पर मंत्र पढ़कर 3 बार फूंक मारिए। उसके बाद उस भभूत को जो है वो आप, जो व्यक्ति को डरता है, कोई व्यक्ति डरता है, दबाव पड़ता है, छाया दिखती है, किसी भी तरीके की दिक्कत उसको है, संभोग के दृश्य दिखते हैं, तो एक कागज़ में लेकर और उस व्यक्ति को बोलिए कि इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। तो आप देखेंगे अगर उसको नहीं दिखते कुछ दिन तक, 5-10 दिन नहीं दिखते उसको ये चीज़ें, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें ना काम कर रही हैं, सिद्ध हो गई हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप ये जान सकते हैं कि वो शक्ति जो है वो जागृत हो गई है, शक्ति सिद्ध हो गई है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हैं। जैसे आप किसी ध्वनि को अभिमंत्रित कर सकते हैं। ध्वनि में आप, जैसे गूगल होती है, गूगल को अभिमंत्रित करके आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले दिक्कत होती थी वो नहीं होती। ठीक है, धूप बत्ती को, गूगल को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अभिमंत्रित करके आप जला सकते हैं अपने मंत्र के द्वारा, अपने पाठ के द्वारा। अब कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए दर्शन चाहिए बाबा के, किसी भी देवी या देवता की जिनकी आप पूजा करते हैं, तो रात को आप उस मंत्र को, जो मंत्र आपने पढ़ा है, 1 गिलास पानी लीजिए और पूजा करते टाइम उस मंत्र को आप 5 माला जपा, एक माला पे फूंक मारी, फिर 5 बार फूंक मारी और अपने स्नेह से प्रार्थना की कि प्रभु, हाथ में जल पकड़ के, मुझे आपके दर्शन चाहिए, कृपा मुझे अज्ञानी मूर्ख को दर्शन दीजिए। ध्यान रखना, कभी भी भगवान के सामने, किसी के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करना, अपने आप को पापी अज्ञानी समझना, क्योंकि सच्चाई भी है, हम जैसे अधम पापी और अज्ञानी ही तो हैं, जो हम पर प्रभु की जो कृपा है वो इतनी देर में हुई है और अभी भी हम मनुष्य जीवन में हैं। नहीं तो अगर प्रभु की कृपा हम पर जल्दी हो जाती तो हम इस संसार को, इस मृत्यु लोक को छोड़कर उनके चरणों में स्थान पाते। तो उनकी कृपा क्यों लेट मिली है? कि वो हमारे कारण, क्योंकि हमने वो ऐसे कर्म, हमने उनकी भक्ति नहीं की, तो हमें इस योग्य बनना होगा। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, उस जल को पी जाना है, तो आप देखेंगे उसी रात आपको उनके दर्शन होंगे। तो आप समझ जाना कि वो मंत्र, वो पाठ, वो सिद्ध हो गए। तो मैं कोशिश रहती है कि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ जो आपके काम की, अनुभव की हों, और जो मैंने अपने जीवन में महसूस की हैं। तो बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाना लोगों तक। जो लोग काफ़ी दिन से मंत्र जप या पाठ कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता चले कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, ऐसा मंत्र सिद्ध होता है और कार्य करता है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं काम करने के मंत्र के द्वारा। एक ही मंत्र से बहुत सारे काम जो किए जा सकते हैं, वो आप कमेंट करेंगे तो अगर आप मतलब 20 लोग भी अगर कमेंट कर देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ये जानकारी मिल पाए। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।